नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीजेपी का चुनावी दौड़ और दौरा शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी का बुंदेलखंड पर फोकस है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आएंगे, जहां 5 अक्टूबर को छतरपुर में कार्यक्रम होने जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी और साथ ही बुंदेलखंड में ये प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा है। बीजेपी का बुंदेलखंड पर फोकस, जहां जबलपुर में रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिवस पर भव्य स्मारक का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं। तो देखिए, बुंदेलखंड बीजेपी के लिए कितना खास है, ये प्रधानमंत्री के दौरे से साफ तौर पर आंका जा सकता है। जहां प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा होगा, यानी कि इससे पहले बुंदेलखंड 2 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं और ये बुंदेलखंड का तीसरा दौरा है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 5 अक्टूबर को आने वाले हैं और इस दौरान कई सारी सौगातें भी देंगे। जहां केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी, उसके अलावा भव्य स्मारक रानी दुर्गावती का बनाया जाएगा, उसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो चुनावी लिहाज से ये दौरा काफी खास माना जा रहा है और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र के लिए मध्य प्रदेश कितना खास है। और इसी की वजह से लगातार मध्य प्रदेश का दौरा केंद्रीय नेता करते आ रहे हैं और इसके बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड दौरा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ गए। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड में ये तीसरी बार दौरा होगा। अगर हम इसके राजनीतिक, धार्मिक और सियासी समीकरण को समझे तो वो क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश का साल के अंत में चुनाव होने हैं, लगातार पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। 25 सितंबर को पीएम मोदी भोपाल आने जा रहे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 10 लाख कार्यकर्ताओं का यहाँ पर बनाने का कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। चूंकि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, 10,628 किलोमीटर यात्राओं में सफर करके भोपाल पहुंचेगी। तो यहाँ से पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे, उसके बाद जीत के मंत्र को लेकर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और उसकी एक और खबर है कि बुंदेलखंड पर बीजेपी का फोकस है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एमपी आने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को छतरपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बांध की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी का चूंकि तीसरा दौरा रहेगा, तो पीएम मोदी का मध्य प्रदेश पर फोकस, उसकी हिंदी पट्टी का प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में चुनाव होने जिस तरह से फीडबैक रिपोर्ट पहुंची है केंद्र के पास, तो मध्य प्रदेश के हालात को ज्यादा ठीक नहीं होते। ऐसे में उन हालातों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी बार बार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह भी आ रहे हैं और उसके बाद अश्विनी वैष्णव भी लगातार आ रहे हैं। तो हम देखेंगे और भी कई नेता मध्य प्रदेश आएंगे, प्रदेश की जनता के साथ संवाद करके और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। जी, तो बिल्कुल वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो 2018 में हुआ, वैसी स्थिति 2023 में ना देखने को मिले और इसी के लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में लगातार दौरे करते भी नजर आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, बीजेपी का बुंदेलखंड पर फोकस है, जहां प्रधानमंत्री ये तीसरी बार आने वाले हैं। 5 अक्टूबर को छतरपुर में कार्यक्रम होगा जिसमें शामिल होगी और इसके साथ ही साथ कई सारी बड़ी घोषणाएं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा सकती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज होगा। सीएम शिवराज प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, जहां ओंकारेश्वर की मानधता में स्थापित ये प्रतिमा होगी। आपको बता दें कि 108 फीट ऊंची ये नई प्रतिमा बनाई गई है, जहां कई किलोमीटर दूर से ये प्रतिमा दिखेगी और साथ ही बीते 1 साल से इस प्रतिमा को बनाने का काम चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है और आदि शंकराचार्य के बाल रूप की प्रतिमा बनाई गई है। तो देखिए, लंबे समय से इसका काम चल रहा था और काम चलने के बाद में अब मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और आज इसका अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेगी वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, जिसका इंतजार सभी को था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि आदि शंकराचार्य की है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीबन 6 साल पहले सपना देखा था, उसका सपना ही पूरा होने जा रहा है। क्योंकि ये जो भूमि है ओंकारेश्वर की, जो मानधता पहाड़ी पर
आदि शंकराचार्य के बाल स्वरूप की जो प्रतिमा लगाई जा रही है, 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, जो कि एकात्मता का भाव से यहाँ पर लगाई गई है। आज पंडित शिवराज सिंह चौहान इस जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम होगा। पहले 18 तारीख को कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश के चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था। और वहाँ पर अभी भी पूरे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, साधु संत बड़ी संख्या वहाँ पर मौजूद है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे धार्मिक नगरी के रूप में बनती जा रही है ओमकारेश्वर। हालांकि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो आज अब उनको एक नया और कह सकते हैं अनुभव मिलेगा। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा देखेंगे, वो ओमकारेश्वर जो लोग है उसके भी वो दर्शन कर सकेंगे। तो प्रतिमा है, प्रतिमा पर 6000 लीटर की प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बनाई गई है, क्योंकि अब मौसम की मार हुई है और कई सालों तक वो प्रतिमा अपना शरीर से खोए नहीं। इसके साथ ही कई किलोमीटर दूर से भी प्रतिमा नजर आई, क्योंकि 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है और पहाड़ी है, मान्यता पहाड़ी, उसके ऊपर ये प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज 10:30 से कार्यक्रम शुरू होगा। तो कई साल पहले देखा गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना अब आज पूरा होने जा रहा है। और आदि शंकराचार्य ने जब वो निकले थे दक्षिण के राज्य से, वहां से पैदल यात्रा करते हुए ओमकारेश्वर पहुंचे थे। यहाँ उनका परिचय उनके गुरु से हुआ था। तो जो स्थान है ये अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। जी वैभव, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, बेहद ही खास आज कार्यक्रम होने जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस प्रकार से ये प्रतिमा कितनी खास है और बारिश को लेकर भी इसे पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। जहां पर देख लिया जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे की। जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का जबलपुर दौरा रहेगा, वो जबलपुर के पाटन जाने वाले हैं, जहां कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और साथ ही मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ सेल की मीटिंग भी लेने वाले हैं। वहीं कमलनाथ जनसभा को इस दौरान संबोधित करते भी नजर आएंगे। तो बेहद ही खास दौरा ये जबलपुर का माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, पीसीसी चीफ कमलनाथ का जबलपुर दौरा, किस प्रकार से ये दौरा देखा जाए, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? अनुपमा, चुनावी साल है, चुनावी साल में राजनेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं। राजनेताओं के दौरे करने भी चाहिए, तभी वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी जान सकते हैं। तो आज महाकौशल से जबलपुर के पाटन कमलनाथ जाने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे पाटन वो पहुंच जाएंगे। करीब 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 11:15 बजे मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ सेल की बैठक भी देंगे और 11:15 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और कमलनाथ ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री का फेस भी है कांग्रेस की ओर से। तो लगातार वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं के मन की बात को जान रहे हैं या कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और कहीं की कमजोरी को उसे दूर कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल बेहद ही खास चुनावी लिहाज से ये दौरा माना जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ हर जिले का दौरा करते नजर आते हैं, जहां पर वो पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग करते नजर आते हैं, उन्हें जीत का मंत्र देते नजर आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जबलपुर के पाटन के दौरे की, तो वहां पर मंडलम सेक्टर प्रकोष्ठ सेल की मीटिंग लेने वाले हैं और साथ ही जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया जाएगा।